जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है एनसीईआरटी सिलेबस के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। पार्ट 3 में आपको हम बताने वाले हैं भाई बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आकलन के लिए हैं, ये सभी आपका राजीव क्वेश्चन बैंक हो गया, अनसॉल्व हो गया और इसके पहले जो मॉडल पेपर हो गया और जो काका टेनियर आता है, एक एग्जाम टाइम आता है, ये सभी में से मिलाए और जो भाई इंपॉर्टेंट लगा उस सवाल को हम नोट कर लिए हैं। जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आज के वीडियो में बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 15 से 20 सवाल बताएंगे। अगर आप इन 15 से 20 सवाल को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म करें भाई आकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए सबके सब भाई ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। और आपको बता दें भाई, अगर आकलन का एकदम जीरो लेवल से बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो उसके लिए एक लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप आकलन सीख सकते हैं। और बाकी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं भाई, जो कि एग्जाम में एक नंबर का पूछता ही नहीं है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए भाई, कमेंट मत करना कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसी में 4 कर 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। और 5 नंबर का भाई पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे चैप्टर से। तो यहां पर देखिए, जो पहली नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर, x बराबर 0 पर संतत है। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा भाई कि ये सवाल एग्जाम में 5 अंक का पूछता है। कितने अंक का? 5 अंक का पूछता है, जो कि आप एक बार समझ लो, यहां पर कितना भी अंक बदल दे आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले तो सॉल्व हम डाल लेते हैं, बाकी आप लोग भाई प्रश्नोत्तर नंबर डालना है जो नंबर आपका एग्जाम में दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो यक्स बराबर क्या दिया है, तो 0 पर हमें संतत है, तो यहां पर लिखेंगे यक्स बराबर 0 पर। भाई ध्यान देना, राइटिंग से लिखना और अच्छे से लिखना, कुछ करना नहीं है। यहां पर फिर क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर कितना है, यक्स स्क्वायर। चुपचाप यक्स की जगह पर 0 कर दो, तो यक्स की जगह पर 0 करेंगे, यहां पर भी 0 करेंगे, स्क्वायर लगा दो। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 0 ही हो जाएगा। तो यफ 0 हो गया 0। इसी को क्या काम करिए, समीकरण 1 मानकर छोड़ दो। अगले स्टेप में क्या करना है, यहां पर लिखना लिमिट यक्स चेंजेस 0, क्योंकि 0 है तो 0 ही करना। फिर से यहां पर एफ एक्स लिख देना, इक्वल लगाना, फिर यहां पर हो जाएगा लिमिट एक्स चेंजेस 0। अब एफ एक्स का मान वही रखना जो हमें इसके पहले रखे थे, तो यहां पर करेंगे एक्स स्क्वायर। अब इतना कहने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सीधा लिमिट यूज करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट यूजिंग, यहां पर क्या करेंगे हम, लिमिट यूजिंग। लिमिट यूजिंग का मतलब क्या है कि लिमिट हमारा हट जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स के जगह पर हम 0 कर देंगे, 0 करेंगे, स्क्वायर लगा दो, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। जब आप इतना करोगे ना तो भाई एक पेज तो वैसे ही भरा जाएगा। अब लास्ट में यहां पर लिखना है, जगह नहीं है, यहां पर हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा। चलिए एडजस्ट कर देते हैं, यहां पर लिखेंगे अतः f0 बराबर, अगला f0 एक निकाले हैं और दूसरा क्या है, लिमिट x चेंजेस 0 एफ एक्स बराबर 0 है। अतः या यहां पर लिखेंगे अब, फिर यहाँ पर इसको नीचे लिखिएगा, हम यहाँ साइड में लिखेंगे, इसको नीचे इसके लिखना। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है, x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। क्या है, दिया गया फलन संतत है। बस हो गया, जांच करना था, लास्ट में इति सिद्धम लिख सकते हो, यही ना कहना था, बस ये वाला स्टेप जो है नीचे कर देना, बस इतना करना भाई। पूरे 5 नंबर आपको चुटकी बजाते ही मिल गए, मतलब इतना करते ही मिल गए, जो कि काफी आसान रहा है भाई। जो लड़के को कठिन लगा, मतलब जो लड़के आज तक ना समझ पाए होंगे ना, वो आज की इस वीडियो में ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी भाई, जो कि पहले नंबर सवाल तो भाई एकदम आसान निकली। अब यहां पर सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है भाई, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और आप लोग भी साथ में करते थे, क्योंकि भाई प्रैक्टिस आपको साथ में करना होता है। ऐसा नहीं कि वीडियो खत्म होगा फिर हम सॉल्व करेंगे, साथ में ही करिए। तो यहां पर देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो हमें इसे उतारना होगा, y बराबर एक्स क्यूब प्लस में tan x, ये हमें दिया है। तो एग्जाम में इतना आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख देना दिया है, क्या लिखेंगे, यहां पर दिया है, क्या दिया है, y बराबर में है एक्स क्यूब प्लस में tan x है। अब यहां पर हमें निकालना है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसे हमें 2 बार अवकलन करना है। तो यहां पर पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो एक बार अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx हो जाएगा। x क्यूब का अवकलन क्या होता है, घात आगे आती है, घात में कम हो जाएगा। भाई बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसके लिए भी वीडियो बनाए हैं, आपको कहीं हेरने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं,
वहां पर जाकर आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख सकते हैं। बाकी इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। तो एक्स क्यूब है तो 3x² हो गया। tan x का जो अवकलन होता है पता है वो sec² x होता है। क्या होता है? tan का जो अवकलन होता है वो sec² x होता है। अब यहीं पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d² बटे में dx² बराबर, यहाँ 3 से मतलब नहीं है, इंटू x² का अवकलन करेंगे तो घात आगे आती है, घात में कम मतलब ये 2 आगे आ गया, 2 में कम करेंगे, एक ऊपर एक लिखा नहीं जाता है, प्लस में। देखिए sec² का अवकलन कैसे होगा सुनिएगा, इसी को हम लिख सकते हैं sec x का होल स्क्वायर। जैसे x² का 2x होता है वैसे ये 2 sec x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 sec x हो जाएगा। x था इसलिए 2x, कोई दिक्कत नहीं भाई, sec है तो sec का अलग से कर दो इसी के इंटू में, तो ये हो जाएगा sec x इंटू में tan x। एक बार इसे और कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा d² बटे में dx² इक्वल 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस में इन सब का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 sec² x इंटू में tan x हो गया। बस इसका यही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा था d² बटे dx² का मान बताइए, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए कभी कभी यहाँ पर भाई ई दे देता तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये लॉग के साथ ई माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है y बराबर का लॉग है, यहाँ पर tan x है, ई को लिखो या हटाओ कोई दिक्कत नहीं। इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx होगा। लॉग x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, तो x के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? tan x होगा। tan x मतलब log x होता तो 1/x होता, तो x की जगह tan x किए हैं, और x की जगह जो भी आता है अवकलन में भाई इंटू में अलग से अवकलन कर देते हैं, तो tan का फिर से अवकलन कर देंगे तो sec² x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा dy बटे dx इक्वल में sec² x बटे में क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 है हमारे सामने है, इसका भी हमें अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे? dx करेंगे, तो ये हो गया sin x। देखिए cos x का जो फार्मूला होता है ये माइनस sin x होता है, माइनस sin x, x की जगह पर क्या है? sin x है, तो इसी के इंटू में sin x की जगह पर है, तो इसका अलग से कर दो, sin का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो माइनस इसको पहले लिख लो क्योंकि cos x छोटा है और ये वाला बड़ा है, sin ऑफ sin x है। बस इसका आंसर हो गया यही। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5 जो है, ये सवाल भाई एनसीईआरटी पर आधारित है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस प्रकार से एक प्रश्नावली आपको मिलेगी जहाँ पर आपको x की पावर x प्लस में और x की पावर sin x, ये सब सवालें आ जाती हैं मॉडल की। बाकी ये सब सवाल कराए हुए हैं भाई जो कि एग्जाम में 8 नंबर का पूछता है। आप पार्ट 1, 2, 3 तीनों को देखिएगा, ये पार्ट नंबर 3 है। आप जब 1, 2, 3 तीनों को देखेंगे ना तो आपको अवकलन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर अवकलन की दिक्कत नहीं होगी। पार्ट 1 में आपको स्ट्रक्चर भी बताए हुए हैं, आप जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2x लिखते हैं, प्लस में 3y है बराबर का sin x है, तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 इंटू x का अवकलन 1 होगा, प्लस में 3 इंटू y का अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, बराबर sin का अवकलन हो जाएगा cos x। तो ये हो गया 2 का नाम 2, प्लस में 3 dy बटे हो जाएगा dx इक्वल का ये क्या होगा? cos x होगा। ये होगा 3 dy बटे dx बराबर का cos x, ये 2 है, इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। dy बटे का dx इक्वल का ये होगा cos x माइनस 2, ये इंटू में 3 है, यही हमारा कहाँ पहुँच जाए? बटे में चला जाए, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है भाई 6वां, जो कि आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं भाई कैसे किया जाएगा और कितना आसान इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले तो सॉल्व डाल देते हैं, जो दिया उसको लिखेंगे y बराबर। आप लोग एग्जाम में ध्यान देना, जैसे यहाँ पर दिया है ये तो यहाँ पर लिख देना दिया है, और जैसे y के बराबर में ना हो और y हम बराबर में अपने से करते हैं तो वहाँ पर माना लिख दीजिएगा। ये सब चीज़ें भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बता दिए हैं, अब लिख नहीं रहे हैं हर बार। और क्या, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एग्जाम में भी आप ध्यान दीजिएगा भाई, डायरेक्टली हम जहाँ अवकलन कर रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। आप लोग अब इतना ध्यान देना भाई कि एग्जाम में ये सब लिखिएगा आप लोग, ठीक। लिखित एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा, अवकलन करेंगे dy बटे dx बराबर का a इंटू कॉस टी का अवकलन, तो यहाँ पर t के सापेक्ष होगा, तो यहाँ पर भी dt करेंगे, ये t के सापेक्ष किया भी है। तो कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन टी हो जाएगा, प्लस में b साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस a साइन टी प्लस में b कॉस टी हो गया, जो कि डी वाई बटे क्या है, डी टी है। पुनः इसका अवकलन करेंगे, जब पुनः करेंगे डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए साइन का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस टी होगा, प्लस में बी इंटू कॉस का करेंगे तो ये माइनस साइन टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी कि डी टी स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए कॉस टी प्लस में हो जाएगा बी साइन टी हो जाएगा। और इतना कहने के बाद ये होगा डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस, ये सब जो मान है ये वाई का मान आ गया, किसका मान आ गया, वाई का मान आ गया, तो यहाँ पर वाई कर देंगे। अब उसके बाद ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी स्क्वायर, वाई को उधर भेज दो, प्लस वाई होगा इक्वल का 0, और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि यही इसका उत्तर हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी आसान थी, कठिन नहीं थी, आपके समझ में भी आई होगी ये सवाल। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं, इसके पहले जो सवाल है उस मॉडल से आपको पार्ट 2 में जो है 1-2 सवाल और कराए हुए हैं। बाकी ये वाली सवाल देखिए, यहाँ पर थोड़ा हमको मानना पड़ता है, जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस, जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो ये कॉस स्क्वायर बन जाता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ साइन स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, तो एक्स को साइन थीटा मान भी लो, एक्स को साइन थीटा मान लेंगे। जैसे ये फार्मूला ना बनता साइन के बाद कॉस टेन कॉट से कैसे ट्राई करते हैं, जिसका भी फार्मूला बन जाता वही वाला मान यहाँ पर रखना है। तो यक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पर हम वाई बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स यक्स की जगह पर साइन थीटा कर देंगे अपान 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यक्स की जगह साइन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको आगे करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा अपान 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको जब हम आगे करेंगे यहाँ पर लिख देंगे माना सॉल्व, तो ये हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसको और आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो होगा भैया टेन इनवर्स, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में क्या होता है कॉस थीटा बाई 2, बाई का मतलब होता है थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ फार्मूला यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ये 1 से 1 आपका कट जाएगा हमारा, तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा अपान 2 हो गया और कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा, ये कट ही गया है तो यहाँ पर 2 बचा है, कॉस स्क्वायर का मतलब ये कितनी बार हो गया, 2 बार, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा बाई 2, तो ब्रैकेट बंद कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पर देखिए y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होगा, ये टेन थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो टेन से टेन इनवर्स हमारा क्या हो गया, कट गया, तो ये बचेगा y बराबर थीटा बटे का 2 होगा, y बराबर इसको 1/2 थीटा कर सकते हैं। और देखिए इसका अवकलन करना है ना, अभी अवकलन नहीं किया, अभी केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना अभी अवकलन नहीं किए, 1/2 थीटा का मान रख दीजिए, तो थीटा का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये साइन इधर भेजेंगे, थीटा बराबर साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स यक्स होगा, मतलब थीटा की जगह पर साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन, जो कि चैप्टर 2 में भी आपको इस प्रकार से सवाल पूछता है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा 1/2, साइन इनवर्स का अवकलन क्या होगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही हो जाएगा 1/2 रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो है यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी, अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 8वीं एग्जाम में उस मॉडल की सवाल हर बार पूछा जाता है क्योंकि लघुगणक से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, और उससे पहले बता दें भाई सभी वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, और अगर आप अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का पूरा कंप्लीट हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आपको कहीं हेरने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट के लिए आप नीचे जो लिखा है क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पर टच करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। बाकी आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट जैसे हो गया साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने के लिए आप RSL मैथ रिसर्च सेंटर पर जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं।
अब यहाँ पर देखिए भाई सवाल नंबर 8वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉग से संबंधित है और लॉग से संबंधित सवाल भाई एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। y बराबर है cos x की पावर sin x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर या फिर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y और ये हो जाएगा लॉग हमेशा भैया आगे ही लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x की पावर में कितना होगा, sin x होगा। तो ये हो जाएगा log y इक्वल में, देखिए अगर log m की पावर में n हो तो n हमारा आगे चला आता है और यहाँ पर बचेगा log m, मतलब n जो है पावर आगे की ओर चली जाती है। सेम वैसे ही ये साइन हमारा आगे चलाएगा तो यहाँ पर बचेगा log cos x बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। तो जी यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर देखिए लॉग का अवकलन क्या होता है, जैसे लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है ये 1/x होता है, मतलब 1/x होता है। तो वैसे ही लॉग वाई है तो ये 1/y हो जाएगा। लेकिन जैसे ये यक्स होता, क्योंकि हम अवकलन जो कर रहे हैं ना वो यक्स के सापेक्ष ही किया जाता है ज़्यादातर, तो ये लॉग यक्स के हिसाब से 1/x की मतलब 1/y की है। तो यहाँ यक्स की जगह पर y है तो y का अलग से अवकलन करेंगे, तो वही y का अवकलन करेंगे तो dy/dx होता है बराबर, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, मतलब पहला और दूसरे नियम से लगेगा। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट को हम बचाएंगे इनटू दूसरे का अवकलन करेंगे। तो ये log x के रूप का है तो log x होता है 1/x, तो वैसे ये cos x है तो ये हो जाएगा 1/cos x, और cos का अवकलन हम करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का sin x, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, बीच में लगेगा प्लस। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का, पहले को बचाए दूसरे का अवकलन कर दिए। अब क्या करना है, दूसरे को बचाएंगे, यानी कि log cos x, दूसरे को बचाए हैं, पहले का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1/y dy/dx होगा इक्वल में, dy/dx होगा इक्वल में। तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस आगे चलाएगा, साइन x का साइन x में कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे में क्या हो जाएगा cos x, प्लस का देखिए ये log के साथ cos है और ये cos अलग से है तो ये cos हमारा आगे आ जाएगा cos x इंटू में हो जाएगा log cos x हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम dy/dx को लिखेंगे, ये y तिरछा गुणा करेंगे तो y हमारा इधर आएगा, जब ये y इधर आएगा तो ये बटे में है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे में cos x प्लस का cos x log cos x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, y का मान केवल रख देना है बस। तो यहाँ होगा dy/dx इक्वल में y का मान रखेंगे जो कि यहाँ y का मान शुरू में ही है, cos x की पावर में sin x, तो y की जगह पर हो जाएगा cos x की पावर में sin x होगा, ब्रैकेट में माइनस का साइन स्क्वायर x अपान cos x प्लस का होगा cos x log cos x होगा। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 8वीं थी। चलिए हम देखते हैं अब सवाल नंबर 9वीं, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9वीं आपके स्क्रीन के सामने है। इसको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इसमें हमको दिया हुआ है, हमको दिया क्या है, e की पावर y है और 1 प्लस x है, e की पावर y है और क्या है भैया 1 प्लस का x है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अच्छा हाँ बराबर में एक भी है। तो यहाँ पर देखिए चाहो तो आप सीधा यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, यहाँ पर सीधा हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। बाकी e की पावर y को बचा लीजिए, इसको पक्षांतर कर कर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड के रूल से ही करेंगे। तो नियम के अनुसार क्या है कि फर्स्ट को हम बचाएंगे, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, अवकलन कर रहे हैं, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस में x का अवकलन 1 होगा। ठीक, ये 0 हो गया, x का 1 हो गया, पहले को बचाए दूसरे का अवकलन धन में। अब हम दूसरे को बचाएंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो e की पावर y का अवकलन e की पावर y ही रहेगा, क्योंकि e की पावर x के हिसाब से e की पावर x ही रहता है, लेकिन यहाँ पर y है तो y का अलग से करेंगे तो यही हमारा dy/dx होगा। इक्वल में एक का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए एक में 0 जोड़ेंगे, एक का गुणा करेंगे तो e की पावर x होगा, प्लस में ये e की पावर x को आगे कर दीजिए, e की पावर y है
ई की पावर वाई को आगे कर दो 1 प्लस यक्स, यहाँ पर भी ई की पावर वाई ही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स होगा इक्वल में 0 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, ये वाला लिख लो ई की पावर वाई 1 प्लस यक्स डी वाई बटे डी एक्स, इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ तो ये माइनस में ई की पावर वाई होगा, और ये ई की पावर वाई से ई की पावर वाई हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इतना कहने के बाद देखिए ये प्लस भी हट जाएगा क्योंकि आगे प्लस माना जाता है। पहले हम यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स को लिखेंगे इक्वल, यहाँ पर कटने के बाद कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 मान लेंगे, और ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, ये बटे में आ जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, यहाँ पर पुनः इसका अवकलन करना है, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे का डी एक्स स्क्वायर। जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस से मतलब है नहीं, जब इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स, ये जो नीचे है ना इसको ऊपर लाओ तो ये 1 प्लस यक्स की पावर -1 होगा, क्योंकि ये देखिए पावर में 1 मानेंगे, जब ऊपर ले आएंगे तो माइनस का 1 होगा। अवकलन के लिए डी डी एक्स लगा दिए हैं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जैसे x की पावर -1 है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में कम होगा, तो ये -1 अपान इसको प्लस करने के लिए बटे में करेंगे तो -1 अपान यक्स स्क्वायर होगा। वैसे माइनस तो पहले से है और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपान यक्स स्क्वायर, यक्स की जगह पर 1 प्लस यक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद ये होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये है 1 अपान, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो 1 अपान 1 प्लस यक्स की जगह पर 1 अपान 1 प्लस यक्स की जगह पर डी वाई बटे डी एक्स कर सकते हैं। इस माइनस को उठाकर उधर भेज दो तो यानी कि माइनस में डी वाई बटे डी एक्स कर सकते हैं, इसकी जगह पर स्क्वायर लगा ही है। अब इसको जब अगले स्टेप में ले जाएंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, डी वाई बटे क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा, और इसका स्क्वायर है ये हमारा बचेगा। और यही हमको सिद्ध भी करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध भी करना था यही, और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ लास्ट में लिख देंगे, भाई जगह नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि इसके पहले वाली सवाल लॉग पर आधारित थे और ये वाली भी सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितनी भी सवाल लिए हुए हैं सबका सब वो एग्जाम में, तो काफ़ी आसान थी ये सवाल, जो कि आपके समझ में आई होगी। और ये सारी सवालें भाई ऑलरेडी एग्जाम में या तो पूछी गई हैं या तो पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि हम जितने भी सवाल लिए भाई सबका सब राजीव क्वेश्चन बैंक से, अनसॉल्व, काका टेनियर, ये सभी से लिया। और भाई इसमें जितनी भी सवालें होती हैं ना, ये सवालें एग्जाम में पूछी गई होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जो सवालें पूछी गई वो दोबारा पूछी नहीं जाएंगी, पूछी जाती हैं। जो सवाल भाई देखिए ये वाली जो सवाल है, ये सवाल आपको भाई कई बार पूछता है, बस इसका मॉडल चेंज कर देता है। आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सवाल सेम है, यहाँ पर पूछा, ये भी सवाल सेम है, मतलब दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, नियम एक है, कॉन्सेप्ट एक है, बस ये एग्जाम के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला नंबर सवाल। और इसके पहले ये पार्ट नंबर 3 आप देख रहे हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम एनसीईआरटी बुक से बनाए हुए हैं भाई, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस ऐसा सिलेबस होता है भाई, भारत के किसी भी कोने पर हो आपको एनसीईआरटी संबंधित जो है क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम लेवल के हैं। चलिए हम देखते हैं, ये हमारी 8वीं 9वीं हो गई। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो है हमारे सामने है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आप उठाकर देखना भाई, अनसॉल्व मॉडल पेपर जो भी आपके पास होगा आप उसमें देखिएगा, हर बार इस प्रकार की सवाल पूछी जाती है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सेम यही सवाल पूछी जाएगी, लेकिन इस मॉडल की सवाल हर बार पूछा जाता है। देखिए अगर आप एक सवाल को समझ लेते हैं ना, तो इस प्रकार की कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको दिया है क्या, एफ एक्स बराबर, यानी कि फलन दिया है जो कि डबल दिया है। हमसे बोला है कि यदि एक्स बराबर, ये सब रेंज है, इससे उतना खास नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, एक्स बराबर 2 पर संतत है कि नहीं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे एक्स बराबर क्या दिया है, तो एक्स बराबर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 2 पर, या फिर एक्स बराबर 2 रखने पर। अगर यहाँ पर जैसे एक्स बराबर 2 है, अगर ये ना दिया होता तो ये लाइन से पता चलता है कि एक्स बराबर 2 इसमें है। अब उसके बाद यहाँ पर एफ एक्स लिखना पड़ता है। अब बात आती है एफ एक्स के बराबर में ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें, तो सुनिए एफ एक्स के बराबर में ये और ये देखिए कौन सा लिखना है। तो यहाँ पर देखो एक्स बराबर 2 लिए हैं, किस में है एक्स बराबर 2, तो इसमें है, एक्स बराबर 2 इसमें है, तो इसके सामने कौन सा है, ये है, तो इसी को लिखेंगे 2x प्लस का 3 लिखेंगे।
अब यहाँ पर x बराबर 2 करेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस का 3 होगा, 2 दूनी 4 प्लस का 3, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी को समीकरण 1 मानकर छोड़ देना है। अगले स्टेप में क्या करना है, जो दूसरा स्टेप आता है उस स्टेप में हमें क्या करना है, लिमिट लिखना है। x चेंजेस कितना है 2 है। अब यहाँ पर भी एक f(x) ही लिखना है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, लिमिट करेंगे, x चेंजेस 2, क्या काम करिए f(x) यहाँ पर भी लिखना है। जो f(x) लिख चुके हो उसको छोड़ दो, जो नहीं लिखे हो वही वाला यहाँ लिखो। तो ये वाला लिख चुके हैं, ये वाला बचा है, इसी को यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3 माइनस का 3 है। अब उसके बाद यहाँ पर लिमिट यूज कर दो, क्या कर दो, लिमिट यूजिंग। काफ़ी आसान है। लिमिट यूजिंग का मतलब क्या है कि लिमिट यूजिंग जब करेंगे तो यहाँ से हमारा लिमिट जो है गायब हो जाएगा, x की जगह पर 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 गुणे x की जगह 2 करेंगे, माइनस का 3 वैसे ही लिख लेंगे। फिर इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 होगा, माइनस का 3, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आ जाए तो संतत है, और बराबर ना आए तो संतत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे f2, जो ऊपर का निकाले थे f2 और नीचे का जो निकाले हैं लिमिट x चेंजेस 2 f(x), ये दोनों बराबर नहीं है। यहां पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगर बराबर हुआ होता तो संतत, तो हो जाता इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगर सिद्ध कहने को दे तब सिद्धम लिख देना, और सिद्ध कहने को ना दे तो कोई बात नहीं, यही संतत नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और इस प्रकार से अब भाई कोई भी सवाल आएगा तो आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 11 में। जितनी भी आपको सवाल बताएंगे भाई सब का सब एग्जाम लेवल की हैं। आप सभी सवालों को अच्छे से पढ़िएगा, और हम तो यही कहेंगे वीडियो को खत्म होने के बाद भाई सभी मॉडल से एक एक सवाल अपनी बुक से भी जरूर पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है भाई ये 11वीं नंबर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमें यक्स को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। जैसे आपको हम सवाल दिखा दें, ये देखिए ये वाली सवाल है, जो कि भाई राजीव क्वेश्चन बैंक से ये सवाल है। बाकी ये आपको उसमें अनसॉल्व में भी ये सवाल हमें मिली है, ये भी सवाल सेम ऐसे ही है। इन दोनों में क्या करना है, x बराबर 10 मानना है। जब इसको 10 मानेंगे तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर 10 करेंगे तो ये हमारा ये जो अंदर फार्मूला है ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो ये सब फार्मूले जो है 11th में थे, इसी फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर मानते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर क्या करेंगे हम, tan थीटा करेंगे। देखिए भाई हम आपको दिखा दे रहे हैं बुक में है, क्योंकि देखिए सच्चाई यही है भाई, ये सब सवाल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा, 2 करेंगे, x की जगह पर tan थीटा होगा अपान में 1 प्लस x की जगह पर tan है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा का। क्या होगा, साइन 2 थीटा का, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, y बराबर ये है 2 थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से थीटा का मान भी निकालना पड़ता है, तो tan को उठाकर इधर करेंगे तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y बराबर होगा 2, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx होगा, 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा dy बटे का dx होगा 2 बटे में ये होगा 1 प्लस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है। अभी आपको दिखाए थे वो वाली सवाल भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चलिए देखिए, हो सकता है 12 नंबर में हो ही वो सवाल। यहाँ पर देखिए भाई 12 नंबर में सवाल चेंज है, लेकिन अभी आपको हम दिखाए थे वो वाली सवाल भी पढ़ लीजिएगा, जो कि x बराबर वहाँ tan थीटा ही मानना रहेगा और वो tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें वही करना है भाई, अवकलन ही करना है। तो जब यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, पहले इसको एक बार लिखेंगे, लिखने के बाद अवकलन करना, हम यहीं पर कर दे रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, या फिर हम इसको y के बराबर में भी मान सकते हैं, पहले y के बराबर में मान सकते हैं। ठीक, y के बराबर मानेंगे, प्लस है e की पावर x, यहाँ ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों सही है। ठीक, तो ये हो जाएगा, अवकलन करेंगे dy बटे dx होगा। यहाँ पर अवकलन करेंगे, सुनिएगा, cos x का जो अवकलन होता है, cos x का जो अवकलन होता है ये माइनस का साइन x होता है, ये तो सबको पता होगा, ddx। देखिए सेम ऐसे ही है भाई, cos x की जगह पर ये सब कुछ है, तो कुछ समय के लिए x की जगह पर जो है उसको ना ध्यान दीजिए, ये cos x समझकर बिना कुछ सोचे समझे ये माइनस साइन x कर दो, बस x की जगह पर जो है पूरा लिख लो,
हो गया। इसी के इनटू में ये जो यक्स की जगह पर पूरा पड़ रहा है ना, इसका अलग से अवकलन कर लो। तो लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस ई की पावर यक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर यक्स ही रह जाएगा। तो इसी का थोड़ा गुणा करके सही तरीके से कर दो। तो ये माइनस हो गया, इसको आगे कर लेते हैं, 1/x प्लस में ई की पावर यक्स हो गया। इसको थोड़ा पीछे करके लिख दो, साइन, यहाँ पर एक बिंदी मार दो, बिंदी का मतलब इंटू होगा, साइन ऑफ लॉग यक्स प्लस में ई की पावर यक्स। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। इस सवाल को लेने का भाई मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल नहीं करना है। कॉस यक्स की जगह पर पड़ा तो कॉस यक्स समझकर साइन यक्स कर दो, यक्स की जगह पर जो पड़ रहा है उसका अलग से यहाँ पर अवकलन कर दीजिए, उसके बाद आगे पीछे करके सॉल्व कर दो, हो गया आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 13 जो कि सवाल नंबर 13 भी आपके सामने है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि 15 सवाल बताने वाले हैं, 13, 14, 15 ये तीनों सवाल भाई 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। चलिए इसको देखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। तो यहाँ पर देखिए y बराबर है, रूट में है 1 - x/1 + x। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या करो, रूट लगा है तो लॉग ले लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर देखिए हम इसी को लिख सकते हैं 1 - x/1 + x की पावर, रूट का मतलब 1/2 होता है। जब लॉग लेंगे तो ये लॉग y हो जाएगा। जब इसमें लॉग लेंगे, जब लॉग इसके आगे लगेगा तो भाई देखिए ये लॉग हो गया, यही चीज़ तो इसमें बदले हैं, तो लॉग हो गया 1 - x/1 + x है और पावर में कितना है 1/2 है। तो थोड़ा इसको अवकलन कहने से पहले एक बार सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, लॉग y होगा, जो ऊपर है ना ये हमारा आगे चला आएगा, तो ये होगा लॉग 1 - x/1 + x हो गया। तो ये हो गया लॉग y बराबर 1/2 ब्रैकेट। देखिए अगर जैसे लॉग m/n हो तो ये हो जाता है लॉग m माइनस का लॉग n। जो लड़का भाई पार्ट 2 देखा होगा, जो बच्चे पार्ट 2 को देखे होंगे, उसमें लघुगणक से संबंधित ही आपको बहुत ज़्यादा सवाल को कराए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लघुगणक का नियम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉग m की बटे में n है, तो ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। तो ये हो जाएगा लॉग m की जगह पर 1 - x है, बीच में माइनस लॉग n की जगह पर 1 + x हो जाएगा, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा साथ में। फिर उसके बाद बराबर 1/2 से मतलब है ही नहीं, ब्रैकेट यहाँ पर देखिए log x के रूप का है, तो log x का फार्मूला हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो log x के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई 1/x हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या है 1 - x है। देखिए log x का फार्मूला 1/x होता है, लेकिन जैसे x की जगह पर इतना कुछ है तो इसका अलग से अवकलन करना पड़ेगा। तो ये 1/x हो गया, लेकिन जब इसका अलग से अवकलन करोगे तो इसके आगे माइनस निकले, क्योंकि 0 - x का अवकलन 1 होगा, तो 0 - 1 यानी कि माइनस का 1 आएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा। इसके इंटू में -1 करेंगे तो वही बात आएगी, माइनस आगे आ जाएगा, बस माइनस का। ये log x के रूप का है तो ये भी 1/x बनेगा। भाई इतने का अवकलन करेंगे तो ये 1 आएगा, 0 + x का अवकलन 1 होगा, तो 1 होगा, इससे मतलब कुछ नहीं, मतलब इंटू में करने से मतलब इसके इंटू में करने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, 1/y है, dy बटे हम dx को लिखेंगे बराबर, इसमें से दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लो, 1/2। जब माइनस बाहर निकल गया तो 1 - x बटे में है, ये माइनस बाहर गया, प्लस 1/1 + x हो जाएगा। ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। 1/y होगा, dy बटे dx करेंगे, इक्वल का -1/2 होगा। इसमें लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम यानी कि दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, तो 1 - x और 1 + का x होगा। तो 1 - x वाला कटेगा तो ये बचेगा 1 + x, 1 + x वाला कटेगा तो बचेगा 1 - x, मतलब 1 - का x वाला बचेगा। तो x से x को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये हो जाएगा dy बटे का dx, y को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का y बटे 2 होगा। ये देखिए एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। ये एक बार जोड़ा घटाया तो पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग हो जाएगा, 2 से 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा dy बटे का dx, क्या बचेगा, dy बटे का dx बचेगा, इक्वल में माइनस का y बटे 1 - का x²। तो इसको तिरछा गुणा के हिसाब से इधर भेजेंगे तो 1 - x² हो जाएगा, और यहाँ पर dy बटे dx है ही, इक्वल में माइनस का y। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे सिद्ध करने के हिसाब से, भाई सिद्ध करने वाला देखिएगा, तो ये वाला उधर चला आएगा तो प्लस का y होगा, इक्वल का 0, और यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
ये देखिए, ये सिद्ध करना था जो कि यहाँ पर आ भी गया, और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध। क्या लिखेंगे? इति सिद्ध। और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 13वीं है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी समझ में भी आया होगा। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 14वीं। अब यहाँ पर देखिए भाई, सवाल नंबर 14वीं भी आपको सेम वैसे ही करना है, लॉग पर ही आधारित है। आइए हम सवाल नंबर 14वीं को करते हैं। तो x की पावर y है, e की पावर में x माइनस वाई है, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर y, ये हो जाएगा लॉग e की पावर में x माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका लॉग, क्योंकि लॉग लेकर ही सॉल्व करेंगे जब पावर में आता है, तो ये पावर वाला आगे चला आएगा, फिर हो जाएगा लॉग x, ये पावर हमारी आगे चली जाएगी, ये हो जाएगा लॉग e हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से भाई सॉल्व करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड वाले रूल से ही सॉल्व होगा। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन 1/x होगा, धन में सेकंड को बचाएंगे log x, तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। dy/ क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। या यहाँ से अगर अवकलन करना हो तो यहाँ से कर दो, या फिर y को निकाल कर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक काम करते हैं, पहले वो y को निकाल के ही सॉल्व करते हैं, ताकि dy/dx आसानी से हमारा निकल आए, क्योंकि dy/dx हमें चाहिए ना, dy/dx आसानी से निकल के चला आए। तो यहाँ देखिए, थोड़ा देखिएगा, ये हो गया y log x माइनस वाई, log e का मान 1 होता है, तो 1 होगा तो 1 से गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक काम करिए, ये y लिख लो log x, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा? x बचेगा। तो y को कॉमन ले लो तो ये 1 + log x हो जाएगा। 1 + log x कर दो, या फिर log x + 1 कर दो, दोनों सही है, बराबर का x। तो ये हो जाएगा y बराबर x इंटू में है पक्षांतर करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा? बटे में पहुँचेगा। अब इसको हर गुणे अंश के रूप में करेंगे, यानी कि अंश बटा हर के रूप में, तो हर का स्क्वायर होता है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। इसलिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। बाकी उस तरीके से सॉल्व करना मतलब आ जाता, लेकिन थोड़ा वो टफ पड़ जाता। यहाँ पर देखिए अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx होगा, हर गुणे, हर में जो है 1 + log x, हर गुणे हो जाएगा अंश का अवकलन 1, माइनस में अंश गुणे हर का अवकलन करेंगे तो 0 + 1/x, पूरे के बटे में क्या होगा? हर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे? हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इतना कहने के बाद ये हो जाएगा हमारा dy/dx होगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 + log x, का नाम 1 + log x ही रहेगा। तो ये x गुणे 0 में जोड़ेंगे तो 1/x ही आएगा, ये हो जाएगा 1 + log x स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, x से x कट ही जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा log x, जब ये कट गया तो एक बचेगा, ध्यान देना, बटे में हो जाएगा 1 + log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, dy/dx होगा, 1 से 1 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? log x, 1 + log x का स्क्वायर। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, यही हमको सिद्ध भी करना था। ये हो जाएगा इति सिद्धम, और आपकी समझ में भी आई होगी सवाल, क्योंकि काफ़ी आसान थी, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थी। यहाँ पर देखिए 14 नंबर सवाल थी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। और 15वीं नंबर सवाल बताने से पहले बता दें भाई, देखिए आपको हम बार बार बोलते हैं, आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्योंकि भाई अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आपको हमारा पढ़ाया भाई समझ में आ रहा है। देखिए कॉपी में बोर्ड से हमको तो भाई लगता है कि बोर्ड से ज़्यादा अच्छा कॉपी में होता है, क्योंकि यहाँ पर भाई फर्जी बातों में भी नहीं उलझाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेन सीधा बात जो होती है पॉइंट पर ही होती है। तो आप लोग जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि एक वीडियो बनाई जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना तो भाई कम से कम 2-4 दिन का तो समय देना पड़ेगा। सोचिए भाई रातों रात में कोई अमीर बन जाए, तो भाई रातों रात में अमीर हो या जा सकता है, लेकिन इसके लिए भाई मेहनत पहले से होती है। ऐसा नहीं कि आज रात में मेहनत करके आप ला लेंगे नंबर। तो भाई बहुत सारे बच्चे करते हैं कमेंट कि भाई हमको पूरा वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भाई प्लेलिस्ट में लिंक दे दिए, मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर जो है भाई आपके सामने है, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही सॉल्व करना, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको y बराबर दिया है तो लिखेंगे y बराबर a है e की पावर mx प्लस में b है e की पावर nx है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बोला भाई, 2 बार अवकलन बोला, तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले हम 2 बार अवकलन कर लेंगे, ठीक। तो पहली बार अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx
बराबर ए इंटू ई की पावर में यम एक्स है तो ई की पावर यम एक्स का यम एक्स ही रहेगा, बस यहाँ पर यम एक्स का अलग से करेंगे तो वही यम आगे निकल कर आ जाएगा। प्लस में बी इंटू ई की पावर यन एक्स का औकलन यन एक्स ही रहेगा, बस यन एक्स का करेंगे तो वही यन आगे यानी कि इंटू में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एम ई की पावर यम एक्स प्लस में बी एन ई की पावर यन एक्स होगा। अब यहाँ पर हम पुनः इसका जब अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका अलग से करेंगे फिर से वही यम आएगा तो ए यम स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर यम एक्स होगा। प्लस में यहाँ पर बी यन आएगा निकल कर तो यन 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 स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर यन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को। इसी को हम उतारते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्या है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद माइनस में यम प्लस यन है और डी वाई बटे डी एक्स है प्लस में यम यन वाई है और इक्वल में कितना लेकर आना है? इक्वल में हमें 0 लेकर आना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम मान रखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का कितना है ए यम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स है प्लस में बी यन स्क्वायर ई की पावर यन एक्स है माइनस में यम प्लस यन है, डी वाई बटे डी एक्स का मान रखिए जो कि ये वाला है तो रखेंगे ए यम ई की पावर यम एक्स प्लस में क्या है बी यन ई की पावर यन एक्स है, फिर प्लस में यम यन लिखेंगे वाई का मान यानी कि यही पूरी सवाल जो हमें दिया है भाई शुरू में ही जो दिया था वाई का मान, तो वाई का मान रखेंगे कितना है ए है ई की पावर यम एक्स है प्लस में बी है ई की पावर यन एक्स है। ठीक, ये हो गया। अब इतना कहने के बाद इसको हम लिखेंगे ए यम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स प्लस में बी यन स्क्वायर यन ई की पावर यन एक्स माइनस पहले यम का गुणा कराएंगे तो जब यम का गुणा इसमें कराएंगे तो ए यम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स होगा। इसमें जब हम यम का गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस पहला नंबर तो माइनस होगा, जब यम का गुणा इसमें कराएंगे तो होगा बी यम यम को बीच में कर दे रहे हैं तो बी यम यन ई की पावर यन एक्स होगा, फिर प्लस का यन से कराएंगे जो कि आगे माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, यन से कराएंगे तो ए यम है इसी के बीच में यन कर दो यन ए की पावर यम एक्स होगा माइनस होगा प्लस माइनस माइनस होगा, यन का इसमें कराएंगे तो बी यन स्क्वायर हो जाएगा यन स्क्वायर ई की पावर यन एक्स होगा प्लस यम यन का कराएंगे तो ए यम यन ई की पावर यम एक्स प्लस 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 ही रहेगा, यम यन का इसमें जब कराएंगे तो बी यम यन ई की पावर यन एक्स हो जाएगा। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ए एम स्क्वायर है ये वाला, ये दोनों मैच करा है काट दो, यन स्क्वायर है तो ये इससे मैच करेगा काट दीजिए। देखिए बी यम यन ये दोनों मैच करेगा, पूरा मैच कर रहा है, माइनस में है प्लस में है काटो, ये इसमें मिल रहा है माइनस में है प्लस में है काटो, सब कट ही गया, इक्वल का 0 हो जाएगा। बराबर का हम राइट हैंड साइड कर देंगे और यही हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं RSL मैथ पर, और एक और भी चैनल है RSL मैथ रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर जो है आपको साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं भाई ये आज की वीडियो में बताएगी 15 सवाल आपके समझ में आया होगा और सभी पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।